कन्हैया मित्तल का तो मैं बताऊं, जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसका तो दिक्कत है, खाया जाए इसका तो यार समाज में उल्टे काम करने की। ऐसा है भाई साहब, कन्हैया मित्तल दी कैथल की सीमा तो बढ़न नहीं दिया। हमने मरना मंजूर है, हमारा स्टेज पर कोई गोली मार दियो, लेकिन ना करो ये टम्पू लेकर जाना तो ले जा बेसन, सामान सारा पड़े रहने दो रे, किसका सामान है? मार ये तो जगह है, हमारे समाज की जगह है, हमारे घर चलो बाहर चलो। कन्हैया मित्तल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कन्हैया मित्तल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कन्हैया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज से इस समय कैथल के जाट ग्राउंड के बाहर है और आपको बता दें कि कैथल में जो है कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल का विरोध जो है वो सामने आ रहा है और समाज के लोग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर ग्राउंड के ताला जो है वो लगा दिया गया है। बता दें कि कल जो है श्याम बाबा का प्रोग्राम था और जिसमें जो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उन द्वारा जो महाराजा सूरजमल हमारे जो महापुरुष है उसको लेकर जो उनके शब्द के पीछे खान शब्द लगाया है, उसका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है और समाज के लोगों में रोष है। और जो सामान था भी जो इस ग्राउंड के अंदर उसको ताला लगाकर अंदर ही जो है वो रखा गया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई बहुत बढ़िया, मेरा नाम जगरूप डोल है। क्या कुछ मामला है, ये ताला लगाया गया है क्या? प्रमोद भाई, जाट समाज 36 बिरादरी में सभी धर्मों में विश्वास करने वाला, सबकी इज्जत करने वाला समाज। जाट समाज कभी भी दूसरों के महापुरुषों के या अन्य किसी महापुरुष का अपमान नहीं करता, चाहे वो किसी जाति का, किसी भी धर्म का हो। लेकिन प्राय ये देखने में आता है कि हमें किसी न किसी तरह उसको टारगेट किया जाता है। अब कल कोई कार्यक्रम था हमारी ही जगह पर, हमारी संस्था की जगह पर, हमारी ही धरोहर पर, और हमें ही अपमानित करने का काम किया गया। एक हमारे अजय सम्राट हुए हमारे महापुरुष थे महाराजा सूरजमल जी, उनको खान कह के कहा गया और उन द्वारा बहुत बार दिल्ली को जीता गया और मुगलों के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई महाराजा सूरजमल ने लड़ी। और ऐसे महापुरुष के प्रति एक भांड, ये भांड ही होते हैं जो ये नाचने गाने के काम करते हैं, एक भांड द्वारा उनके खान कहना और वहाँ पे बैठे लोग उसका ताड़ियाँ बजाना, वो कहीं ना कहीं जाट समाज उससे आहत है। और इसीलिए आज सारा समाज यहाँ इकट्ठा है और इस विरोध स्वरूप जब तक कि माफ़ीनामा नहीं आता तब तक ये सामान को यहीं बंद किया गया। तो इसको लेकर कमेटी भी, जो आयोजक थे वो भी पहुंचे थे क्या? कुछ आयोजक कमेटी और हमारी जो संस्था है जाट स्कूल शिक्षा समिति, वो इकट्ठा हुई थी और सभी हमारे साथी वहीं बैठे थे। वहाँ पर एक फैसला ये हुआ कि जो वो भांड है वो भांड माफ़ी मांगेगा और भविष्य में कहीं पे भी, मान लो इस ग्राउंड को तो छोड़ ही दो और अन्य जगह भी उसका कार्यक्रम नहीं। तो लगता है कैथल में अब कोई प्रोग्राम जो है वो कन्हैया मित्तल का नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्यक्रम अब आगे से कन्हैया मित्तल का होगा। बाकी मुझे नहीं पता ये कन्हैया मित्तल नाम की चीज़ क्या है। तो क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, गांव जोंग है। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार जो कन्हैया मित्तल द्वारा जो महाराजा सूरजमल को जो है अपमानित करने का, देखिए रात कल यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जो महाराजा सूरजमल स्टेडियम है, इसके अंदर एक प्रोग्राम था जिसका आयोजन कोई अपना कैथल से ही श्याम मंडल था, उन्होंने करवाया था। तो उसमें इन्होंने गायक को बुलाया है जो कन्हैया मित्तल था। तो उसने यहाँ क्या किया है, जो स्थल का नाम, मतलब जो यहाँ पे हमारा स्टेडियम है उसका नाम उन्होंने गलत लिखा है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास उसका कुछ स्क्रीनशॉट है। तो उसमें क्या है, इन्होंने महाराजा सूरज खान स्टेडियम, आप आपको दिखा भी देते हैं किस प्रकार जो है जो महापुरुषों का अपमान जो है वो किया गया है। क्योंकि देखिए जब ये कहीं पे कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका पूरा एक रूपरेखा वहाँ पे तैयार हो जाती है और उसमें क्या नाम लेना है, किसका कहाँ स्थान देना है। तो अगर ये स्थान ही वहाँ पे गलत लिख रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी एक गलती है। तो यहाँ पर कन्हैया मित्तल को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और इस समय समाज इस चीज से बहुत आहत है। जाट समाज में इसका बहुत रोष है जिस प्रकार ये अपमान जो है महापुरुषों का। देखिए रात जो कन्हैया भांड का प्रोग्राम था, साईं बाबा जो बाबा कमेटी थी, हम उसको भी सारे जाते हैं अपना सिलसिला जाब में भी। लेकिन जो रात ने सोशल मीडिया टिप्पणी गलत डाली है, जो महापुरुष थे हमारे दादा सूरजमल जी, हम तो भगवान बोलते हैं उसको, वो सारे समाज के हैं। महापुरुष एक जाति के नहीं होते, समाज के होते हैं। वो समाज का अपमान किया है कन्हैया मित्तल ने। तो जाट स्कूल कमेटी ने भी आगे आई है और सारी बिरादरी आगे आकर यहाँ सुबह ताला लगा दिया ग्राउंड का, दादा सूरजमल ग्राउंड का। और कमेटी और साईं बाबा की कमेटी भी आई है बाबा श्री की, उसने भी बोला है भाई हम माफ़ी मंगाएंगे
2 बजे लाइव आएगा। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तो प्रोग्राम चलता रहेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई आगे से ऐसा ना हो, कदे भाई कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा है समाज को। तो देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरह के शब्द यूज किए गए ताकि समाज में कोई ना कोई जो फूट पैदा हो? नहीं भाई, इसका तो काम है कन्हैया मित्तल का। तो मैं बताऊं, जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसका तो दिक्कत है, खाया जाए इसका तो या समाज में उल्टे काम करने की, तो उस टाइम इन्हें किसानों के खिलाफ भी बोला था। ठीक है, और ईब जब सारा ठीक है, कैथल का भाईचारा है ठीक, सारा माहौल ठीक चल रहा है, इसने भी यह भी मतलब कि इसका तो मतलब यह दिक्कत है कि भाई आम जन का ही ना तो ताना बाना बिगाड़ना है। महाराजा सूरज खान, मैंने तो आज लग सुनिया नहीं कहते इतिहास में कि अरे यो इतना बड़ा अपने आप ने गायकार पदकारी बतावा है, पता नहीं कहाँ तक पड़का है भाई। तो क्या विरोध जी जो है आगे आने वाले समय में कैथल में इसका विरोध जो है वो किया? विरोध बिल्कुल 100 की 100 भाई। विरोध का तो हमने कर दिया ऐलान। जो हमने अपनी स्टेटमेंट थी वो मैंने पहले भी जब आए सारे पत्रकार साथी उनसे बताया था, मैं भी बताऊँ हूँ, कैथल के अंदर इसका दोबारा प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कैथल की जो है अमन चैन जो है शांति है, लोगों की आपसी भाईचारा जो है भाई ये भंग हो, ये खराब हो। हम नहीं चाहते एक भांड की वजह से ये सारा काम हुआ। आगे से भाई इसको कैथल में नहीं बढ़ने देंगे। कैथल तो इसकी एंट्री बैन है, जड़े भी पै गया और सा तो कुछ हो ना हो चाहे ना हो तो, लेकिन एक बात जरूर है, इन स्टेज पर खींच जरूर जाऊंगा। तो आयोजक भी यहाँ पर पहुंचे थे कमेटी में, क्या कुछ कहा गया, क्या उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया? आयोजकों ने बड़ी अच्छी बात कही भाई। आयोजक की तो बात है, हमारी सारी कमेटी भी, हमारे समाज के सारे लोग भी आयोजकों की बात से सहमत है। उन्होंने यही बोला है कि भाई हमारी नॉलेज में नहीं था ये सारी चीज़ें, अब जैसे ही हमारी नॉलेज में आई है तो उन्होंने तुरंत अपनी कमेटी के सदस्य इसके पास भेज दिए हैं, जहाँ कन्हैया भांड यो है, जहाँ भी है, ये चंडीगढ़ है या फिर जड़े भी है, इनकी कमेटी के मेंबर वहाँ जाने लग रहे हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया भाई 2 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी माफीनामा अपने, कहीं ऐसी बात ना हो। अभी तो माफी सोशल मीडिया पे मांगने की है, अगर वो अपनी इस मरोड़ में अपनी सड़क पर सोचा भाई मैं माफी ना मांगू, तो कहीं ये बात भी है, ये टाइम भी आज का कि उसने पूरे समाज के बीच में उरा नाच रगड़ कर भी माफी मांगनी पड़ सका है। अगर वो इस गलत फहमी में है ना कि भाई मैं माफी ना मांगू, तो के मेरा फोन पर मांगे तो उसका काम चल जाए, चलो समाज ने डिसीजन ले दिया। अगर वो सोशल मीडिया पे अगर माफी ना मांगता है तो हम कोई ऐसा बड़ा कदम उठाओगे, सड़कें जाम हो जाएगी और सारा समाज एकत्रित है, बड़ा एक रोष है समाज में इसके प्रति। तो सर क्या कहोगे जिस प्रकार जो महापुरुषों का अपमान किया गया? ऐसा है, मेरा नाम सतवीर गिल है और मैं प्रगतिशील किसान क्लब जिला अध्यक्ष कैथल हूँ। जो ये कन्हैया मित्तल है, ये कोई गायक नहीं है, और भजन गायक तो इसको भजनों का तो ये अपमान करता है, क्योंकि भजन गायक कभी भी किसी महापुरुष का अपमान नहीं करेगा। देखो इतना बड़ा इसने नाम ले लिया भजन के नाम पे चल रहा है। ये भजन गायक होते हैं समाज में सेवा करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए। ये लोग हैं पैसे लेता है, 8-10 लाख रुपए यहाँ से लेके चला गया, समाज का ताना बाना बिगाड़ के चला गया। और रही बात इसकी माफ़ी की, अगर ये माफ़ी नहीं मांगेगा, भाई साहब इसकी क्या औकात है, ये माफ़ी नहीं मांगेगा। हमारी सरदारी हमारे ऊपर खापे हैं। हमारा जो इतना बड़ा समाज है, जिस समाज की जिस महाराजा सूरजमल की के आगे इसने जो खान शब्द का प्रयोग किया है, वो खानों के खिलाफ तो सारी उम्र उसने वो अजय रहा है, अमर है। वो खानों के खिलाफ तो उसने हमेशा युद्ध लड़े हैं, और उसी चीज़ की उपाधि उसके नाम के आगे लगा दी। तो इतना बड़ा गुनाह इसने जानबूझ के किया है। इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है समाज को तोड़ने का। ये समाज को ही खाता है और समाज को ही गाली देता है। और रही बात माफी ना मांगने की, वो तो दंडवत होते हुए आएगा भाई साहब हमारे ऊपर। अभी तो हम जो युवा साथी हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ये मैसेज हम अपने बुजुर्गों को देंगे, हमारी खापों को देंगे, हमारे संगठनों को देंगे, हम पूरे समाज में, पूरे भारत में उसका कोई प्रोग्राम नहीं चलने देंगे यार। उसकी औकात क्या, वो माफी नहीं मांगेगा। जैसे प्रोग्राम चला था वो सामान भी अभी तक अंदर जो है बंद किया गया, क्या जब तक माफी नहीं मांगते सामान जो है वो नहीं उठाने दिया? बिल्कुल सामान नहीं उठाने दिया जाएगा, और उसको मतलब जब तक वो माफी नहीं मांगेगा उसके खिलाफ रोष बढ़ रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। उस आदमी का घर से निकलना दूपर कर देंगे हम लोग। देखो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा सूरजमल हमेशा आन बान के लिए जिए हैं, और वही आन बान पे अगर उनकी पे कोई उंगली उठाता है तो फिर लानत हमें सूरजमल का खून होने पे और जाट समाज का खून होने पे। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे आदमी को समाज में फिर खुला घूमने नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या मानते हैं इसमें पूरी उनकी कमेटी की जो उसको अकाउंट को चला रही थी, क्योंकि ये लाइव जब चलता है तो कहीं ना कहीं उसको क्रॉस चेक करना चाहिए था? बिल्कुल। देखो कमेटी में तो कमेटी ने तो साजिश रची है, उसकी कमेटी ने, जो यहाँ संस्था ने प्रोग्राम करवाया है। शायद हो सकता है वो प्रोग्राम की मैनेजमेंट में व्यस्त हो, उनको इस चीज़ का बाद में पता चला है। और वो कमेटी बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे समाज के साथ है। लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो उसको लाइव चलाती है, जिसने उसका जो उसके प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, जो उसकी टीम है, उसकी और उसकी कमेटी की बिल्कुल साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ है। देखो छोटी गलती नहीं है। एक महापुरुष जिन्होंने इतने बड़ा मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अजय अमर रहे हैं वो,
ठीक है, उनके खिलाफ एज खान शब्द का प्रयोग करना। तो अगर आप गेट पे देखोगे यहाँ भी महाराजा सूरजमल के नाम से ही ग्राउंड है, स्टेडियम है, तो इतनी बड़ी गलती देखो वैसे नहीं हो सकती, ये जानबूझ के की गई साजिश। तो आने वाले दिनों में क्या कैथल में कन्हैया मित्तल अब नहीं दिखा? ऐसा है भाई साहब, कन्हैया मित्तल की कैथल की सीमा तो बढ़न नहीं दिया। हमने मरना मंजूर है, हमारा स्टेज पर कोई गोली मार दियो, लेकिन हमने उसने कड़का तैन जरूर मारांगे स्टेज पर। और मार पे तो हमारा समाज ने देसी हथियार दे रखे है, वो देसी भाषा में कह रहे हैं गोद से मारा है वैसाड़ा गया, कोई दिक्कत को नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो भजन गायक को लेकर जो है नाराजगी जो है वो दिखाई गई है और समाज के नहीं है भाई साहब, वो बांड है। भजन गायक कभी भी महापुरुषों की बेइज्जती नहीं करेगा। भजन गायक के मुख पे तो हमेशा भजन गायक जब शुरू करते हैं वो सरस्वती का ध्यान वंदना करके शुरू करते हैं, गणपति वंदना और सरस्वती वंदना करके शुरू करते हैं। जिस आदमी ने, जिस गायक ने सरस्वती वंदना तन मन धन से कर ली, उसके मुख से या उसके सिस्टम में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। वो भजन गायक नहीं, वो भांड है भाई साहब। देखिए अब कैथल में जो है वो कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल का विरोध जो है वो देखा गया और आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार बताया गया है, जो आयोजकों ने भी कहा है कि उसके आगामी दिनों में कभी भी कैथल में कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए और आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर।